अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ फिजान फैजी। इंफोटेनमेंट चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, हॉरर मूवी देखना तो सबको ही पसंद होता है और हर उम्र के लोगों के नज़दीक ही इसको पसंद किया जाता है। बाज़ औक़ात ये जानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि ये फिल्म हकीकत पर मबनी है या फिर कोई अफसाना है। जहां बहुत सारी फिल्में अफसानों पर मबनी होती हैं, वहीं पर कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो हकीकत पर मबनी होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताएंगे जिनकी कहानी हकीकत पर मबनी है। तो हमारे साथ रहिएगा। नंबर 9 पे हम बात करेंगे वुल्फ क्रीक। 2005 में बनने वाली ये एक ऑस्ट्रेलियन हॉरर फिल्म है। ये फिल्म ऑस्ट्रेलियन नेशनल पार्क वुल्फ क्रीक के नाम से बनाई गई। इस फिल्म की कहानी 3 दोस्तों की है जो कि वुल्फ क्रीक नेशनल पार्क से वापसी पर अपनी कार में सवार होते हैं और उनकी कार स्टार्ट नहीं होती और वहाँ वीराने में एक आदमी इन्हें लिफ्ट देता है। वो आदमी इन्हें इनके कैंप तक पहुँचाने की पेशकश देता है और वो तीनों इसके साथ चल पड़ते हैं। वो तीनों इसके साथ रात गुजारते हैं और अगली सुबह जब उठते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि लिफ्ट देने वाला आदमी इनका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। और यहीं से फिल्म का हॉरर पार्ट स्टार्ट होता है और इन्हें पता चलता है कि इन्हें लिफ्ट देने वाला एक कातिल मुजरिम है। फिल्म में आगे क्या होता है वो मैं यहाँ बताकर फिल्म देखने का मज़ा ख़राब नहीं करूँगा, लेकिन आपको ये बताता चलूं कि ऐसा ही एक मिलता जुलता हकीकी वाक़या ब्रैडली जॉन मार्डोज नामी शख्स का भी है जिसने इंग्लिश मुसाफिरों को ऐसे ही कत्ल किया था। नंबर 8 पे हम बात करेंगे साइलेंट हाउस। 2011 में रिलीज होने वाली ये हॉरर फिल्म एक सैरा नामी लड़की और उसकी फैमिली की कहानी पर मबनी है, जिसमें सैरा बचपन से ही अपने सुतीले बाप के पास नापाक अजाइम का शिकार रहती है और घर में फंसी रहती है और बाहर की दुनिया से राब्ता कायम करने में नाकाम रहती है। इसी कोशिश में सैरा की माँ भी बचपन में ही मर जाती है। फिल्म का नाम साइलेंट हाउस इसलिए है क्योंकि इस घर की बनावट ऐसी थी कि इस लड़की की चीखों पुकार आसपास के बाकी घर वाले नहीं सुन सकते थे। इसलिए सैरा का बाप बचपन में इसकी एक ख्याली दोस्त बना देता है जिससे सैरा हर वक्त बातें करती रहती है। और फिर जब सैरा बड़ी हो जाती है तो उसकी वही ख्याली दोस्त और कुछ माफूकुल फितरत ताकतें पूरी सरार तरीके से सैरा की मदद करती हैं और उसे घर से भागने और अपनी फैमिली का असली चेहरा पहचानने में मदद करती हैं। नंबर 7 पे हम बात करेंगे दी हंटिंग इन कनेक्टिकट। 2009 में रिलीज होने वाली ये हॉरर फिल्म एक ऐसी फैमिली के गिर्द घूमती है जो अपने नए घर में रहने आते हैं और वहां आते ही उनका एक बेटा सख्त बीमार हो जाता है और पूरी फैमिली उसकी जिंदगी बचाने के लिए कोशिश में लग जाती है। और फिर बारी बारी घर के बाकी अफराद को भी घर में किसी माफूकुल फितरत मखलूक और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के होने का एहसास होता है। इस सब से निजात पाने के लिए ये फैमिली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की मदद हासिल करते हैं और तब इनके सामने इस घर के असल और हैरान कुन हकाइक सामने आते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि इस घर की जगह पहले एक जनाजगाह थी और जिस शख्स के जिम्मा इस जनाजगाह की देखभाल करना थी वो वहां आई हुई लाशों की जिनसी बेहुरमती भी करता था। इसलिए इस घर में मौजूद तमाम माफूकुल फितरत मखलूक घर के तमाम अफराद के साथ भी यही सब कुछ करते थे। नंबर 6 पे हम बात करेंगे अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। 2010 में बनने वाली हॉलीवुड की ये हॉरर फिल्म एक ऐसे आदमी के गिर्द घूमती है जो कि स्कूल के कुछ मखसूस दोस्तों के ख्वाबों में आकर इन्हें जान से मार देता है। फिल्म की कहानी से हटकर जरा असल कहानी पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये ख्वाब में आकर जान से मार देने वाला शख्स इन बच्चों के स्कूल में माली था और वो इन बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया करता था। कुछ बच्चों ने इस माली की अपने वालिदैन से शिकायत की तो गुस्से में आकर वालिदैन इस माली को एक फैक्ट्री में जिंदा जला देते हैं और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता इस वाक़े को भूल जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद इन बच्चों के जहन में लाशऊरी तौर पर, जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, वो बचपन का वाक़या याद आने लगता है और साथ साथ ही इनके ख्वाब में वो माली आने लगता है जिसे फिल्म में नाइटमेयर का नाम दिया गया है। और फिर वो नाइटमेयर अपनी मौत का बदला लेने के लिए इन बच्चों को एक एक करके बजरिया ख्वाब कत्ल करने लग जाता है। दोस्तों, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। इस पर बहुत सारे नॉवेल्स और किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। नंबर 5 पे हम बात करेंगे चाइल्ड्स प्ले।
1988 में रिलीज होने वाली ये फिल्म एक ऑल टाइम क्लासिक फिल्म है और यहीं से चाइल्ड्स प्ले फ्रेंचाइज का आगाज होता है। ये एक बेहद डरावनी फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज के बाद इसके खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज भी हुआ कि ये फिल्म बच्चों के लिए बेहद खौफ का बाइस है। ये फिल्म भी एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है, लेकिन इस फिल्म में जो कहानी दिखाई गई हकीकी कहानी इससे ज़रा मुख्तलिफ है। फिल्म तो आप देख ही लेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ इसकी असली कहानी के बारे में बताऊंगा। कहते हैं कि एक सीरियल किलर पुलिस से बच के भाग रहा था और भागते भागते वो एक डॉल शॉप में पहुंच गया। वहाँ उसने अपनी रूह की वुडो अमल यानी कि सफली अमल के जरिए अपनी रूह इसमें डाल दी और मर गया। बाज़ अज़ां ये गुड़िया एक ऑटो नामी अमेरिकी शहरी के घर कोई अजनबी शख्स उसके बेटे के लिए खरीद कर ले जाता है, जो कि अपनी बीवी और बच्चे के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा होता है। इसके बाद गुड़िया के घर जाते ही पुरअसरार वाक़यात का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। इस आदमी का बेटा हर वक्त इसी गुड़िया से चिपका रहता है और अक्सर इससे बातें भी करता है। घर वाले भी कमरे से अपने बेटे के अलावा दूसरी आवाज़ साफ सुनते और अब तो घर के कुछ अफराद ने गुड़िया को हरकत करना देखना शुरू कर दिया। लिहाजा जब ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात तसलसल के साथ होने लगे तो घर के बड़ों ने इस गुड़िया को स्टोर रूम में एक बॉक्स में बंद कर दिया, क्योंकि उनका बेटा इससे बहुत मायूस था, इसलिए वो इसे फेंक नहीं सके। ताहम बाद में जब ये किस्सा कुछ आम होने लगा तो उन्होंने इस गुड़िया को एक म्यूजियम के हवाले कर दिया। 1988 से लेकर अब तक इस पर टोटल 8 फिल्म्स बनाई जा चुकी हैं। नंबर 4 पे हम बात करेंगे द स्ट्रेंजर्स। 2008 में रिलीज होने वाली ये एक अमेरिकी खौफनाक फिल्म है। ये फिल्म क्रिस्टन और जेम्स नामी एक जोड़े के गिर्द घूमती है, जो अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए एक घर में जाते हैं और 3 लोग उनका पीछा करते हुए इनके घर तक आ जाते हैं, जिन्होंने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए अपने चेहरे पर मास्क चढ़ाए होते हैं। और वो तीनों लोग पहले इन्हें टॉर्चर करते हैं और फिर बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं। फिल्म के डायरेक्टर के मुताबिक इस फिल्म की कहानी एक सच्ची कहानी से ली गई है। ये 3 लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, इन लोगों को क्यों मारा और मारकर कहाँ चले गए, कोई नहीं जानता। पुलिस भी आज तक इन लोगों का पता नहीं चला सकी। नंबर 3 पे हम बात करेंगे द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। 2005 में रिलीज होने वाली ये एक अमेरिकी सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है। ये फिल्म एक लड़की एनिलीजे मिचेल की सच्ची कहानी पर मबनी है। कहा जाता है कि 16 साल की उम्र में इसके जिस्म पर कुछ माफूकुल फितरत ताकतों ने कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से वो हर वक्त बीमार रहती। कुछ वक्त इलाज से आर्जी अफाका होता, लेकिन चंद रोज बाद फिर से वही सब शुरू हो जाता। एक्सोर्सिज्म का ये अमल 8 माह चलता रहा। इस दौरान इस लड़की पर 60 से ज्यादा बार एक्सोर्सिज्म किया गया और एक बार एक्सोर्सिज्म का दुरानिया तकरीबन 4 घंटे बनता है। इस अमल से एनिलीजे सख्त बीमार हो गई थी, क्योंकि इसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था और खुद को काट काट कर और नोच नोच कर पूरे जिस्म को बेहद जख्मी कर लिया था। और 1976 को 23 साल की उम्र में एनिलीजे की मौत हो गई। नंबर 2 पे हम बात करेंगे एनाबेल। 2014, 2017 और 2019 में रिलीज होने वाली ये हॉरर फिल्म भी एक गुड़िया की पुरअसरारियत के गिर्द घूमती है। इस फिल्म के अब तक तकरीबन 3 पार्ट आ चुके हैं, लेकिन इस गुड़िया को सबसे पहले द कंजूरिंग फिल्म में दिखाया गया। दोस्तों, इस गुड़िया की असल कहानी एक 7 साल बच्ची से शुरू होती है, जिसका नाम एनाबेल था, जो अपने वालिदैन के साथ किसी दही इलाके में रहने जाती है। एनाबेल अपने बाप से बहुत प्यार करती थी और इसके वालिदैन भी इससे बेहद मोहब्बत करते थे। कुछ अरसे बाद एक कार एक्सीडेंट में एनाबेल की मौत हो जाती है और उसकी मौत का सदमा इसके वालिदैन बर्दाश्त नहीं कर पाते। लिहाजा वो फैसला करते हैं कि हम हर हालत में अपनी बेटी को दोबारा जिंदा करेंगे, चाहे इसके लिए इन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। एनाबेल के वालिदैन एक गुड़िया पर शैतानी अमल करते हैं, जिससे गुड़िया हरकत करने लगती है। दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी वापस पाकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते होते कि इस गुड़िया में इनकी बेटी की रूह नहीं, बल्कि एक शैतान की रूह ने कब्जा कर लिया है। शुरू में वो शैतान भी सब हरकत एनाबेल जैसे ही करता है, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो इसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ एक बार फिर गुड़िया वहाँ से आजाद हो जाती है और अपने शर से लोगों को खौफ में मुब्तला करती है। फिर मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड एंड लॉरेन वारेन की खिदमत हासिल की गई, जिन्होंने इस गुड़िया को अपने म्यूजियम में एक शीशे के बॉक्स में कैद कर रखा है और किसी को भी इस बॉक्स को छूने या इस गुड़िया की तस्वीर लेने की इजाजत नहीं। तो दोस्तों, नंबर 1 पे है द कंजूरिंग। 2013 में रिलीज होने वाली ये एक अमेरिकी सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है। इसे मशहूर डायरेक्टर जेम्स वान ने डायरेक्ट किया है। दोस्तों, इस फिल्म को अब तक की सबसे हॉरर फिल्म भी कहा जाता है। ये फिल्म भी एक सच्चे वाक़े पर मुश्तमिल है
वाकया कुछ यूं है कि 1970 में रोजर और कैरोलिन नामी जोड़ा अपनी 5 बच्चियों समेत एक घर में रहने जाते हैं। ये घर आसेबजदा होता है जिस पर बहुत सारी शैतानी बदरूहों का साया होता है। शुरू शुरू में ये बदरूहें इन्हें कुछ नहीं कहती और सिर्फ बच्चों को कभी कभार खेलते हुए इनकी मौजूदगी का एहसास होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन बदरूहों ने घर की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और फिर इसके बाद इन बच्चों की माँ यानी कैरोलिन को निशाना बनाया और इसे मुख्तलिफ तरीकों से तंग करना शुरू कर दिया। उसे सोने न देना और उसके कान में किसी औरत का सरगोशी करना। और जब ये सब हद से बढ़ने लगा तो रोजर ने उस वक्त के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड एंड वारेन लॉरेन की खिदमत हासिल की। इन्होंने इन बदरूहों से राब्ता कायम करके इस फैमिली को इन बदरूहों से बचाया। ये भी कहा जाता है कि एड एंड वारेन लॉरेन भी इस फैमिली को इन बदरूहों से मुकम्मल तौर पर नहीं बचा सके थे, क्योंकि बाद में इस फैमिली ने ये घर छोड़ दिया और जिस घर में वो शिफ्ट हुए थे उस घर में भी इन्हें किसी मफूकुल फितरत ताकत का एहसास होता था। इस फैमिली की एक मेंबर एंड्रिया ने इन सब वाकयात पर 2011 में एक किताब लिखी जिस पर यह फिल्म बनाई गई। ये फिल्म एक छोटे बजट की फिल्म थी जिस पर 20 मिलियन यूएस डॉलर लागत आई और इस फिल्म ने 300 मिलियन डॉलर से जायद का बिजनेस किया। दोस्तों, इन फिल्म्स के अलावा और भी बहुत सारी फिल्म्स हैं जो रियल इवेंट्स पर बेस्ड हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ उन फिल्म्स के बारे में बताया जो कि लोगों में बहुत मकबूल हैं। तो आपको इन सब फिल्म्स में से कौन सी फिल्म हॉरर लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।